प्राची तेजस की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी थी। तेजस के मुंह से दोबारा ममा को खोने की बात सुनकर उसके होश उड़ गए थे। ना चाहते हुए भी प्राची ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि आखिर तेजस ने ऐसा क्यों कहा। प्राची को होश में देखकर जहाँ एक तरफ तेजस के चेहरे पर मुस्कान छलक पड़ी थी, वहीं प्राची के सवाल करने पर वो स्तब्ध चुपचाप था। प्राची ने दोबारा वही सवाल दोहराया और तेजस से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, तुमने ऐसा क्यों कहा बेटा कि तुम दोबारा ममा नहीं खोना चाहते? ये दोबारा ममा को खोने का कहने का मतलब क्या था? तुम्हारी ममा तो मैं हूँ ना। बोलो तेजस, ऐसे ऐसे चुप मत रहो बेटा। प्राची लगातार तेजस पर सवालों की बरसात कर रही थी, मगर तेजस चुपचाप खड़ा आंखें बड़ी करके प्राची की तरफ देख रहा था। लड़खड़ाहट भरे शब्दों में तेजस के मुंह से निकला, वो मम्मा कुछ दिनों पहले आप सीढ़ियों से गिर गई थी ना। उस दिन भी मैं बहुत डर गया था क्योंकि आप सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गई थी। बस इसीलिए मेरे मुंह से निकल गया। तेजस की बात सुनकर प्राची चुप हो गई थी, मगर उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो तेजस की बातों से सहमत है। अब भी प्राची अजीब तरह से तेजस को घूर रही थी और तेजस को प्राची का यूं घूरना अनकंफर्टेबल महसूस करवा रहा था। उसने होमवर्क का बहाना बनाकर वहां से जाना ही उचित समझा, मगर प्राची को तेजस में आज कुछ बदलाव नजर आ रहे थे। जो कुछ भी उस घर में प्राची के साथ हो रहा था वो उससे बहुत घबराई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अजीब घटनाएं उसके साथ क्यों हो रही हैं। तेजस के जाने के बाद प्राची अपने कमरे में अकेली थी और देखते ही देखते उसकी आंख लग गई। प्राची फिर से अपने सपनों की दुनिया में चली गई और उसे उसका सपना उसकी पिछली यादों में ले गया, ठीक वहीं जहाँ उसका सपना अधूरा रह गया था। प्राची अपने उसे टूटे हुए सपने पर पहुंच गई थी जब वो इस नए घर में शिफ्ट होने के लिए तेजस और समर्थ के साथ आ रही थी, और उसी दौरान एक भयानक एक्सीडेंट होते होते बच गया था। मगर उस भयानक एक्सीडेंट से भी डरावना कुछ राजवंशी फैमिली के साथ हुआ था। जब घर की पिक्चर को देखते हुए तेजस भी सम्मोहित हो गया था और उसे उस फोन में मॉन्स्टर नजर आया था। पिछली यादों में तेजस डरी हुई आवाज में बोला, मम्मा प्लीज उस फोन को हाथ मत लगाना, उस फोन में मॉन्स्टर है। प्राची के बढ़ते हाथ फोन की तरफ रुक गए। अरे प्राची, तुम फोन उठाओ, कुछ नहीं, बच्चा है, डर गया, किसी बड़े से कीड़े मकोड़े को देख लिया होगा इसने। प्राची तेजस की बात को अनदेखा करके फिर से अपने हाथ फोन की तरफ बढ़ाती है और एक बार फिर से तेजस वही बात दोहराता है। तेजस की आंखों में खौफ नजर आ रहा था, जिसे समर्थ चाहे लाख अनदेखा कर दे, पर एक माँ होने के नाते प्राची नहीं कर सकती थी। तेजस बेहद डरा हुआ नजर आ रहा था और वो बार बार प्राची को रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर इस बार तेजस के मुंह से सिर्फ मॉन्स्टर शब्द ही नहीं निकला। उसने उस मॉन्स्टर के हुलिये को भी बयां किया था अपने शब्दों में। मम्मा, मॉन्स्टर बिल्कुल काला था और उसकी आंखें लाल लाल थी और वो मुझे बड़े अजीब तरीके से घूर रहा था। मैं कह रहा हूँ मम्मा, उस फोन में अब भी मॉन्स्टर है। प्राची तेजस की बात सुनकर बेहद घबरा गई, क्योंकि उसे भी उस घर के अंदर जाने से पहले कुछ अजीब फीलिंग्स आ रही थी। समर्थ ये सब देखकर गाड़ी से निकल गया और उसने खुद अपना फोन उठाया। प्राची और तेजस की तरफ दिखाते हुए उसने कहा, देखो, नहीं है ना कोई मॉन्स्टर, ध्यान से देखो, ये सिर्फ एक फोन है। समर्थ को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो फोन लेकर गाड़ी से बाहर निकल गया और अपने दोस्त रमन को फोन लगाने लगा। थोड़ी देर में रमन वहाँ अपनी कार लेकर पहुंचा और वो सब रमन की कार में बैठकर नए घर के लिए रवाना हो गए। प्राची कार में बैठी हुई थी कि तभी उसके कानों में किसी के तेज तेज कदमों की आहट सुनाई पड़ी। उस आवाज को सुनकर प्राची बार बार पीछे पलट कर देख रही थी, मगर गाड़ी में उन चारों के अलावा और कोई नहीं था। तो फिर ये आवाज कैसी? प्राची डरी सहमी गाड़ी में बैठी थी, पर ताज्जुब की बात तो ये थी कि वो आवाज सिर्फ प्राची सुन पा रही थी और कोई नहीं। तभी प्राची को एहसास हुआ कि कोई उसके कान के पास आकर फुसफुसाकर कुछ कह रहा है। वो बेहद करीब था, मगर क्या था, कौन था, ये प्राची को पता नहीं। प्राची के कानों में एक सनसनीखेज आवाज आ रही थी और उस आवाज में कोई उसका नाम ले रहा था, प्राची। इस बार आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि वो चौंक पड़ी और उसकी आंखें खुल गई। इसका मतलब प्राची फिर से सपना देख रही थी और उस सनसनीखेज आवाज ने प्राची के सपने को फिर से तोड़ दिया था। प्राची ने देखा कि वो अपने बिस्तर पर अकेली थी। रात काफी गहरी हो चुकी थी। तभी उसकी खिड़की के पास से कोई गुजरा और इस बार उस काले साए की परछाई ही नहीं, उसके कदमों की वही आहट सुनाई पड़ी प्राची के कानों में, जो वो थोड़ी देर पहले सपनों में सुन रही थी। प्राची की हिम्मत नहीं हो रही थी खिड़की पर आने वाले साए की तरफ आवाज उठाने की। उसके चेहरे पर खौफ का साया साफ नजर आ रहा था, क्योंकि वो साया एक बार नहीं बार बार उसकी खिड़की के सामने से गुजर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो टहल रहा हो खिड़की के सामने। लगातार तेजी से वो बार बार खिड़की के सामने से आ जा रहा था, कभी दाएं तो कभी बाएं से वो प्राची की आंखों के सामने आ रहा था। प्राची उसे देखकर बेहद घबरा गई। उसकी सांसें अटकने लगी थी। दबी हुई आवाज में उसने धीरे से समर्थ का नाम पुकारा, समर्थ। मगर समर्थ को प्राची की आवाज नहीं आई। प्राची ने थोड़ी तेज आवाज में समर्थ का नाम लिया, समर्थ। प्राची जैसे जैसे समर्थ को पुकार रही थी, वैसे वैसे उस काले साए की चाल में रफ्तार बढ़ती ही जा रही थी। उसके कदमों की आहट काफी तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे समर्थ के नाम लेने से वो काला साया उतावला हो रहा था। जैसे जैसे उस काले साए के कदमों की आवाज़ तेज़ हो रही थी, वैसे वैसे प्राची के दिल की धड़कन भी बढ़ने लगी थी, और उसकी धड़कन का यूं बढ़ना इस बात का सबूत था कि वो बेहद डर गई थी। इस बार प्राची ने तेज़ आवाज़ में समर्थ को पुकारा, समर्थ।
जैसे ही समर्थ का नाम प्राची ने तेजी से पुकारा, वैसे ही प्राची के मुंह से चीख निकल गई। खिड़की पर नजर आने वाला वो काला साया अचानक से खिड़की के इस पार आ गया था और उसकी डरावनी छवि, लाल आंखें और गर्जना भरी आवाज ने प्राची को अंदर तक हिला दिया था। वो प्राची के बेहद करीब आकर गर्जना पूर्ण ध्वनि निकाल रहा था और डरी हुई प्राची बिस्तर से नीचे गिर गई, दीवार के कोने से चिपक कर बैठ गई। मगर इस बार उसकी चीख ने समर्थ की आंखें भी खोल दी। देखनी है क्या, समर्थ तो वहीं था, उसी बिस्तर पर जहाँ प्राची सो रही थी। तो फिर प्राची को समर्थ नजर क्यों नहीं आया? घबराया हुआ समर्थ प्राची को जमीन के कोने में दुबका हुआ देखकर शॉक्ड रह गया। उसने अपनी तरफ की लाइट जलाई और प्राची के पास पहुंचा। प्राची, क्या हुआ? तुम यहाँ जमीन पर क्यों? क्या हुआ प्राची, इतना डरी हुई क्यों? समर्थ की नजर प्राची के चेहरे पर थी, पर प्राची की नजर उस खिड़की पर थी जहां से वो काला साया उसके सामने अचानक से आ गया था। प्राची अपने हाथों का इशारा करते हुए समर्थ को खिड़की की तरफ देखने को बोलती है। समर्थ ने जब पलट कर देखा तो खिड़की के पास कोई नहीं था, मगर प्राची के चेहरे पर जो खौफ के भाव उसे नजर आ रहे थे, उन्हें देखकर समर्थ को चिंता होने लगी। उसने प्राची को बिस्तर पर बैठाया और अपनी बाहों का सहारा देकर पूछा, तुमने ऐसा क्या देख लिया खिड़की पर प्राची? मुझे तो वहां कुछ नजर नहीं आ रहा है। डरी हुई प्राची समर्थ की बाहों से दूर होकर घबराहट भरे शब्दों में उसे वो सारी घटना बताने लगी जो अब तक उसके साथ हुई थी। हालांकि ये सब वो पहले भी समर्थ को बता चुकी थी, मगर हर बार समर्थ प्राची का पागलपन समझकर उसे इग्नोर कर देता और आज भी वही कर रहा था। मगर प्राची आज उसे जो चौंकाने वाली बातें बता रही थी, उसे सुनने के बाद समर्थ को ये लगने लगा कि प्राची की बीमारी अब कोई मामूली बीमारी नहीं बल्कि काफी बड़ी बन चुकी है। क्या प्राची घर में हो रहे खौफनाक हादसों का पता लगा पाएगी? जानने के लिए सुनते रहें अनहोनी।